हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते, सत श्री अकाल, सुप्रभात सभी को। एक बार फिर से जो है मॉर्निंग हो गई है, शुरुआत हो गई है एक अच्छे दिन की। और अच्छे दिन की शुरुआत एक काफी जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से करेंगे, जो काफी सारे एस्पायरेंट्स के मन में होता है, काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल होता है, ये जिज्ञासा होती है जानने की कि आखिर ये जो साइक्लोन्स होते हैं, जिनके हमें कई तरह के अलग अलग नाम सुनने को मिलते हैं, जैसे आपने जो है हुदुक सुना होगा, या फिर आपने तितली का नाम सुना होगा, पिथाई का नाम आपने सुना होगा, कैटरीना नाम सुना होगा, आपने फानी नाम आपने सुना है ना, अम्फन साइक्लोन के बारे में आपने सुना है, वायु साइक्लोन के बारे में आपने सुना है ना। तो जो इतने सारे अलग अलग साइक्लोन्स के नाम होते हैं, आखिर ये किस आधार पे रखा जाता है, आखिर साइक्लोन्स के नाम कैसे रखे जाते हैं, ठीक है। तो आज बात करेंगे इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, हर एक डिटेल आपके साथ शेयर करूंगी। बट उससे पहले गाइज एक बार फटाफट से सभी लोग जुड़ जाइए। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि क्लास थोड़ी जल्दी हो रही है सुबह में, बट 7 बजे इज ओके आई थिंक, है ना। विंटर में भी 7 AM इज ओके। 6 AM होता तो मैं मान सकती थी कि चलो ज्यादा जल्दी हो गया, है ना। हालांकि ठंड बहुत है, लेकिन फिर भी अगर जोश है तो फिर यहाँ पे आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं, और धीरे धीरे करके आप लोग हमारे साथ जल्दी से कनेक्ट होइए, जुड़ जाइए, ताकि सेशन की शुरुआत धमाकेदार जो है लाइव लर्नर्स के साथ हो सके, ठीक है। तो जल्दी से एक बार सेशन को शेयर करिए, ठीक है। ओके, सो गाइज शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दो कि इस लिंक के थ्रू आप लोग मुझे मेरी अनअकैडमी आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे फॉलो करने से आप लोगों के लिए शाम को 6 बजे जो मैं स्पेशल क्लास लगाती हूँ, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। वैसे तो ये स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है गाइज, लेकिन ये लॉक्ड होता है, ठीक है। तो ये जो स्पेशल क्लास है, इसको अगर आप अनलॉक करना चाहते हैं, तो इसको अनलॉक करने के लिए आपको मेरा रेफरल कोड लगाना होगा, प्रिया 11, ठीक है। और सिर्फ मेरे ही स्पेशल क्लास के लिए नहीं, बल्कि कोई भी एजुकेटर का क्लास लॉक्ड है, और अगर आप उसको अनलॉक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो टू अनलॉक एनी क्लास यू कैन यूज दिस रेफरल कोड। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी, ताकि आप लोग जो फ्री हमारे क्लासेस हैं वो देख सके, रिकॉर्डेड सेशंस को देख सके, ठीक है, जो मैंने आपको बता दी। तो याद रखिएगा, छोटा सा कोड है, ठीक है। इसके अलावा गाइस, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, है ना, एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ अनअकैडमी प्लस पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। वैसे तो अनअकैडमी प्लस पे काफी सारी आपको बेनिफिट्स मिलती हैं, बट मेन चीज ये है कि आपको आपके प्रेजेंट स्टेज से उठा के हम आपको आपके गोल तक पहुंचाने में काफी हेल्प कर सकते हैं। कैसे हेल्प कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे इंडिया के बेस्ट लेवल के 14,000 से भी ज्यादा एजुकेटर्स हैं, जो आपको प्रॉपरली मेंटर कर सकते हैं और गाइड कर सकते हैं कि आप विद इन द लिमिटेड टाइम जो आपके पास अभी बचा है 6 महीने का, उस टाइम में कैसे आप प्रीलिम्स के लिए तैयार कर सकते हो, कैसे आप मेंस के लिए तैयार हो सकते हो, और कौन कौन सी चीजें हैं जिस पे आपको फोकस करनी है। क्योंकि आप सबको पता है कि मिलियंस ऑफ लर्नर्स हर साल यूपीएससी की तैयारी करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ 1-2% स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन हो पाता है, ठीक है। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, ये समझना काफी ज्यादा जरूरी है, और उसको प्रॉपर गाइडेंस और मोटिवेशन और उसके लिए मेंटरशिप आपको हमारे थ्रू मिल जाएगी, जिसमें सिर्फ मैं ही नहीं, कई सारे एजुकेटर्स आपको मेंटर करेंगे और गाइड करेंगे। सो गाइज, अगर आप भी अपने आईएएस आईपीएस बनने का सपना साकार करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मेरे साथ आप लोग प्लस पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। अनअकैडमी प्लस पे कोई भी कोर्स अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, प्रिया 11, ठीक है। प्रिया 11 मेरा रेफरल कोड है, कैपिटल लेटर्स में मेरा नाम आपको लिखना है, उसके आगे 11 का शगुन आपको डालना है, ठीक है। सो ये रेफरल कोड डालने से आपको 10% का डिस्काउंट सारे के सारे जो कोर्सेज हैं उसमें मिल जाएंगे। आई होप आप ये समझ गए। इसके अलावा अनअकैडमी के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। गाइस, अनअकैडमी लर्निंग ऐप सिर्फ एक लर्निंग ऐप नहीं है, बल्कि ये एक लाइफ चेंजिंग ऐप है। कई सारे लर्नर्स हर साल हमारे साथ जुड़ते हैं
और सिर्फ जुड़ते ही नहीं है, एग्जाम भी क्रैक करते हैं। इसका प्रूफ हमारे साइट पे अवेलेबल है, unacademy.com ओपन करके आप चेकआउट कर सकते हैं। यूजीसी नेट का भी रिजल्ट अभी कुछ ही दिनों पहले आया था और काफी अच्छा हमारे स्टूडेंट्स ने परफॉर्म किया है। कई सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आया है, कई सारे स्टूडेंट्स का इंटरव्यू हमने ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है। सो दिस इज अ प्रूवन फैक्ट दैट इट इज नॉट जस्ट अ लर्निंग ऐप, दिस इज अ लाइफ चेंजिंग ऐप फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्सेज को तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए फी लिखी है, कितने महीने की लगभग कितनी फी आप लोगों से डिमांड की जाती है, तो आप लोग ये देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लस के अलावा आइकॉनिक कोर्सेज भी आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो ये जो गिफ्ट आइकन दिख रहा है, यहाँ पे आपको मेरा रेफरल डालना है, ठीक है, प्रिया 11। जैसे ही इसको यूज करेंगे आप तो आप सभी को 10% डिस्काउंट जो है वो इंस्टेंटली मिल जाएगा, ठीक है। नाउ गाइस, सेशन की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि आखिर किस तरह से ये जो साइक्लोन्स है इनको नाम कैसे दिया जाता है, इनकी नेमिंग किस तरह से की जाती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। सबसे पहली चीज कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। सो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं अगर उनकी हम बात करें तो ये अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं। जो यहाँ पे अटलांटिक ओशन में ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म होता है उनको हम हरिकेन्स बोलते हैं, ठीक है। अटलांटिक ओशन के रीजन में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हरिकेन्स बोलते हैं। और इसी के साथ साथ जो साइक्लोन्स ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में फॉर्म होते हैं उनको भी हम हरिकेन्स ही बोलते हैं। मतलब ये रहा आपका ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, तो यहाँ पे जो साइक्लोन फॉर्म होंगे इसको भी हम हरिकेन से बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो साइक्लोन, सबसे पहला आपका अटलांटिक ओशन में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म होते हैं उनको हम हरिकेन्स बोलते हैं। दूसरा जो आपके ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं उनको भी हम हरिकेन्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगली चीज क्या है कि जो आपके वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं गाइस, उनको हम बोलते हैं टाइफून्स, ठीक है। वेस्टर्न पैसिफिक ओशन ये वाला आपका रीजन है और इस रीजन में जो साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं जो ग्रीन कलर से मैंने यहाँ पे दिखाया है उसको हम टाइफून्स बोलते हैं। और जो आपके ऑस्ट्रेलियन रीजन में साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं इस वाले रीजन में उन साइक्लोन्स को हम विली विली बोलते हैं, ठीक है, विली विली, ठीक है। तो साइक्लोन्स कई तरह के होते हैं, जिस रीजन में जो साइक्लोन फॉर्म होता है उसके हिसाब से उसको स्पेसिफाई किया हुआ है, ठीक है। सो एक साल के अंदर कई सारे साइक्लोन्स, हरिकेन्स या फिर टाइफून्स या फिर विली विलीज फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब इतने सारे साइक्लोन्स के, इतने सारे टाइफून्स के नाम किस आधार पर रखा जाता है ये जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और लेट अस टॉक अबाउट दिस कि किस आधार पर नाम फॉर्म होता है। 2020 की अगर हम बात करें, 2020 की अगर बात करें तो कई सारे साइक्लोन्स के बारे में आपने न्यूज में देखा होगा, जैसे एम्फन के बारे में आया था, निसर्गा के बारे में आया था, बुरेवी के बारे में न्यूज में आया था, निवार के बारे में आया था, है ना। तो आखिर इन साइक्लोन्स के नाम किस आधार पे रखे गए, ठीक है। साइक्लोन्स की गाइस जो नेमिंग होती है ना उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो साइक्लोन्स की नेमिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पे, या वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आप बोल सकते हैं या ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। WMO हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अब मैंने यहाँ पे नई चीज आपको एक चीज बताई कि ये जो WMO है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। व्हाट दिस मीन्स, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ये क्या होता है, ठीक है। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ठीक है। सो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक तरह का ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें प्राइमरी कई सारे सोवरेन स्टेट से हिस्सा लेते हैं, कई सारे दूसरी कंट्रीज इसका पार्ट होती हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो इसमें लगभग 191 कंट्रीज हैं जो कि इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। WMO के मेंबर्स लगभग 191 कंट्रीज हैं। आप एक बार चेक कर लेना, करेंट डेटा है ना, तो लगभग मेरे हिसाब से 191 कंट्रीज है जो कि इसमें हिस्सा इसका जो है इसके मेंबर्स है, WMO के मेंबर्स है, ठीक है। अब ये जो WMO है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, ठीक है। इसने अलग अलग जो रीजनल मेट्रोलॉजिकल एजेंसीज हैं उनको इसने असाइन किया है कि वो प्रॉपर नेमिंग साइक्लोन्स की डिसाइड करें। जब भी कोई साइक्लोन आता है तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन ने जितने भी अलग अलग रीजनल मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको ये काम असाइन किया है कि आप नेमिंग जो है साइक्लोन्स का वो डिसाइड करें, ठीक है। तो इसके सुपरविजन में वर्ल्ड जो मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू इन सभी चीजों का सुपरविजन किया जाता है, इन सभी चीजों की देखरेख जो है की जाती है कि किस प्रकार से किस तरह से साइक्लोन्स के नेम फॉर्म्ड हो रहे हैं। तो सबसे पहली चीज आई होप आप समझ गए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ले लेते हैं कि मान लीजिए अटलांटिक ओशन के रीजन में कोई हरिकेन आ जाता है, ठीक है। तो अटलांटिक ओशन के रीजन में अगर कोई हरिकेन आता है तो अटलांटिक ओशन की जो रीजनल एजेंसी है उसको वो काम असाइन किया जाएगा कि उस हरिकेन का नाम वहां की रीजनल एजेंसी करे। सिमिलरली अगर सेंट्रल पैसिफिक ओशन में कोई हरिकेन आता है तो वहां की जो रीजनल एजेंसी है उसको ये काम असाइन किया जाएगा कि वो उस पर्टिकुलर हरिकेन का नाम डिसाइड करे, ठीक है। तो जहां पे भी जो हरिकेन्स, साइक्लोन्स, विलीज ये सब आते हैं, टाइफून्स आते हैं, वहां की जो रीजनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर्टिकुलर जो साइक्लोन्स है या टाइफून्स है, जो भी आप बोले, उसका नाम जो है वो डिसाइड करें, ठीक है। सो गाइज ये आपके एग्जाम के लिए जो है ये जो टॉपिक है साइक्लोन्स, ये आपके एग्जाम में मेंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस में ये टॉपिक आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, प्रिकॉशंस या प्रिकॉशनरी मेजर्स और मेथड्स ऑफ एंड वार्निंग सिस्टम्स, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे डायरेक्टली इसके आधार पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि कौन से जगह का, कौन से रीजन का, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नेमिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे अगर सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है उस रीजन में कोई भी ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो फॉर्म होते हैं उसकी नेमिंग की जिम्मेदारी जो है वो नेशनल हरिकेन सेंटर की होती है, ठीक है। तो मैंने जो कहा उसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि जो भी आपके नॉर्थ, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ गाइस, आप इस तरह से नोट्स बना सकते हैं, ये आपके लिए इजी होगा। नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जो ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं उसकी नेमिंग किसके द्वारा की जाती है? नेशनल हरिकेन सेंटर के द्वारा, ठीक है। नेशनल हरिकेन सेंटर के द्वारा ये जो चीजें जो जज की जाती हैं ये स्पेसिफिकली किसी एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म को लेके जज की जाती हैं कि जो साइक्लोन आया हुआ है उसका विंड कम से कम 34 किलोमीटर तक होना चाहिए, मतलब 39 pmh होना चाहिए एंड 63 पर किलोमीटर आवर की स्पीड से जो है वो जाना चाहिए, ठीक है। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जो साइक्लोन्स आते हैं उसकी नेमिंग की जाती है नेशनल
नेशनल हरिकेन सेंटर के द्वारा, ठीक है। दूसरी यहाँ पे पॉइंट है कि जो है 6 इयर्स तक जो साइक्लोन्स आते हैं उनके नाम जो है सेम रहते हैं। एक बार जब एजेंसी डिसाइड कर लेती है साइक्लोन के नाम, तो उसके नाम 6 साल तक चेंज नहीं होते, और 6 साल बाद जो एक नई लिस्ट बनाई जाती है उसमें सारी चीजें चेंज की जाती हैं, ठीक है। सो इस पॉइंट को मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देती हूँ कि देयर आर 6 lists of names which rotates every 6 years, ठीक है। 6 ऐसे लिस्ट हैं, मतलब साइक्लोन के नेम्स के, जो कि हर 6 साल में रिपीट होती है, ठीक है। हर 6 साल में उसको बदला जाता है, और ये जो 6 लिस्ट है इनको लेटर्स A to W के आधार पे जो नाम है वो डिसाइड किए गए हैं, ठीक है। 6 years and begin with the first letters A to W, ठीक है। तो जितने भी साइक्लोन के नाम है वो A से W के बीच में जितने भी अल्फाबेट्स आते हैं, सभी अल्फाबेट्स के आधार पे 6 लिस्ट बनाए गए हैं, और इन 6 लिस्ट में अलग अलग साइक्लोन्स के नाम जो है वो नेशनल हरिकेन सेंटर ने लिख के रख दी है। जितने भी साइक्लोन्स नॉर्थ अटलांटिक ओशन में आते हैं उन सभी के नाम इन 6 लिस्ट के आधार पर होता है। लेकिन गाइस एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि ये जो A to W का लिस्ट है, A to W के अल्फाबेट्स है, इसमें जो है Q एंड U जो है ये इस्तेमाल नहीं होता। तो Q से शुरू हुआ कोई नाम इसमें इस्तेमाल नहीं होता, और U से शुरू किया गया कोई नाम इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। Q एंड U, क्यों? बिकॉज Q और U से कोई नाम जल्दी मिलता नहीं है, इसलिए शायद इन्होंने छोड़ा होगा, ठीक है। एंड एक और चीज यहाँ पे पॉइंट ध्यान देने वाली है, ऑल्टरनेटिंग बिटवीन मेल एंड फीमेल नेम्स, ठीक है। तो पूरे 6 के 6 ये जो लिस्ट है इनमें A to W जितने भी लेटर्स हैं उनके आधार पर नाम रखे जाते हैं, जिसमें Q और U को जो है इंक्लूड नहीं किया गया। और ये जो नाम है ये एक साल अगर मेल का नाम रखा गया, अगर एक साल किसी साइक्लोन का नाम मेल का नाम रखा गया, तो दूसरे साल जो है फीमेल का नाम रखा जाता है। मतलब ऑल्टरनेटिवली अगर मेल का रखा गया है इस साल, तो अगले साल फीमेल का नाम रखा जाएगा साइक्लोन का। अगर इस साल फीमेल का रखा है तो अगले साल मेल का रखा जाएगा, ठीक है। तो ये भी चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। तो शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा ताकि और भी लर्नर्स हमारे साथ जुड़ सकें, ठीक है। कुछ साइक्लोन्स के जो नाम होते हैं गाइस वो रिपीट भी होते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज ध्यान देने वाली है कि कौन से साइक्लोन के नाम रिपीट होते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ साइक्लोन्स जो बहुत ही छोटे स्तर पे होते हैं, जिनके वजह से ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होता, जो छोटे स्तर पे आते हैं और चले जाते हैं, उन साइक्लोन्स के नाम 6 साल के बाद फिर से रिपीट किया जा सकता है, ठीक है। मैंने क्या कहा, ऐसे साइक्लोन जो छोटे स्तर पे होते हैं उनके नाम रिपीट किए जा सकते हैं, लेकिन ऐसे साइक्लोन्स जो बहुत ही बड़े लेवल के होते हैं, जिनकी वजह से मेजरली डिस्ट्रक्शन होता है, उनका नाम जो है रिपीट नहीं किया जाता, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिए। अगर छोटा लेवल का साइक्लोन है तो उसका नाम 6 साल बाद फिर से रिपीट किया जा सकता है, फिर से किसी साइक्लोन का नाम वो रखा जा सकता है। लेकिन अगर कोई मेजर साइक्लोन है, कोई बड़ा साइक्लोन है, तो उसका नाम 6 साल बाद रिपीट नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल हरिकेन सेंटर ये इंश्योर करती है, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे जो करंट नेमिंग सिस्टम है वो 1979 के सेशन से शुरुआत हुई थी नेशनल हरिकेन सेंटर की, और ये ऑल्टरनेटिवली वुमेन और मेन के नाम इसमें इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो ये वाला फैक्ट है, तो ये मैं आपके लिए लिख देती हूँ, ठीक है। द करंट
ऑल्टरनेटिवली विमेन्स और मेन के नाम पे जो है ये रखा जाता है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ गाइस बात करते हैं कि ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि किसी भी साइक्लोन का नाम डिसाइड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो आपके लिए मैं नोट करवा देती हूँ। सबसे पहले जो पॉइंट है वो मैं लिख देती हूँ, विद इन on the behalf of World Meteorological Organization। ठीक है, तो जो ईस्टर्न पैसिफिक रीजन है, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है, वहां पे दो ऐसी वार्निंग सेंटर्स हैं जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि जितने भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं उन सभी के नाम वो रखे। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे ये दोनों ही सेंटर्स जो साइक्लोन्स आते हैं उनका नाम रखती है। ठीक है, सो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं इंटेंशनली अगर वो इंटेंसिफाई दो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स के बीच में होते हैं, कोस्ट ऑफ अमेरिका और उसके साथ साथ जो है आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो आपका 140 डिग्री वेस्ट से लेके 180 डिग्री तक जो है सेंट्रल पैसिफिक हरिकेन सेंटर के रीजन में होते हैं, उनको जो है एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू नाम दिया जाता है। ठीक है, सो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपके लिए लिख के दे देती हूँ। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स that intensify into tropical storms between the coast of America and 140 डिग्री वेस्ट। ठीक है, ये 140 है, 140 डिग्री वेस्ट आर नेम्ड बाय जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, जो कि ट्रॉपिकल जो स्टॉर्म्स और जो कोस्ट ऑफ अमेरिका का 140 डिग्री वेस्ट का रीजन है उस रीजन में फॉर्म होते हैं, तो उनको किसके द्वारा नाम दिया जाता है? उनको नेशनल हरिकेन सेंटर के द्वारा नाम दिया जाता है। ठीक है, सो दे आर नेम्ड बाय नेशनल हरिकेन सेंटर। ठीक है, नेशनल राइट। अब इसके बाद अगला पॉइंट हमारा ये आ जाता है दैट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स intensifying into tropical storm between 140 degree west and 180 degree are named by the Central Pacific Hurricane Center।
सेंटर, ठीक है। तो ऐसे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स 140 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री के बीच में फॉर्म होते हैं, उनको सेंट्रल पैसिफिक हरिकेन सेंटर के द्वारा उनकी नेमिंग की जाती है, ठीक है। तो जितने भी हमारे पूरे वर्ल्ड में अलग अलग रीजन्स हैं जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं, उसके आधार पर इनकी अलग अलग जो है रीजन्स बनाए गए हैं और उन अलग अलग रीजन्स में अलग अलग मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स है और वही मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स ये नेमिंग का काम करती है, ठीक है। जैसे इंडिया में जो है वो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है IMO, वैसे पूरे वर्ल्ड में WMO है ना। वैसे ही यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो कि इस रीजन में 140 डिग्री वेस्ट ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स के और 180 डिग्री तक में अगर फॉर्म होते हैं तो उनकी नेमिंग सेंट्रल पैसिफिक हरिकेन सेंटर के द्वारा की जाती है, जो कि इस पर्टिकुलर रीजन की ये जो है ऑर्गेनाइजेशन है, मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दी गई है, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। नाउ कुछ जो सिग्निफिकेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो टाइम के साथ साथ उनके नाम जो है वो चेंज नहीं होते, उनके नाम बहुत दिनों तक चलते रहते हैं लिस्ट में और जो है वो लिस्ट कभी रिप्लेस नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि दोबारा कोई साइक्लोन आया तो वही नाम जो है दोबारा से किसी साइक्लोन के ऊपर रख दिया गया, ठीक है। सो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की जो हरिकेन कमेटी है ये चीज इंश्योर करती है कि जो नाम साइक्लोन्स के एक बार रख दिए जाए वो दोबारा रिपीट ना हो, ठीक है। अगर छोटी लेवल की साइक्लोन है देन इट इज ओके, बट अगर डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन है तो उसका नाम दोबारा रिपीट नहीं होता। तो आई विल राइट डाउन दिस पॉइंट एज वेल। have their names retired, ठीक है। रिटायर्ड मतलब उनके नाम दोबारा इस्तेमाल नहीं होते, ठीक है। एक बार यूज हो गया तो दोबारा यूज नहीं होता। फ्रॉम द लिस्ट, फ्रॉम द लिस्ट एंड और रिप्लेसमेंट नेम selected at the next WMO, ये आप WMO लिखना, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हरिकेन कमेटी, ठीक है। एक बार जो नाम यूज कर लिया जाता है साइक्लोन्स के लिए वो दोबारा यूज नहीं किया जाता, ये इंश्योर किया जाता है। रेयरली केसेस में जब छोटे स्तर के साइक्लोन्स होते हैं तो ही उसको यूज किया जाता है, ठीक है। और ये जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी कमिटी उसका जो रिप्लेसिंग नेम है वो डिसाइड करती है, ठीक है। सो WMO हरिकेन कमिटी उसकी रिप्लेसिंग नेम डिसाइड करती है, ठीक है। नाउ गाइस वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपके लिए अगला पॉइंट जो है वो है, ठीक है। तो इसमें क्या है, द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स दैट occur within the northern hemisphere between the anti-meridian and 100 degree east are officially named by the जापान मेट्रोलॉजिकल एजेंसी, ठीक है। दिस इज नेम्ड बाय द जापान मेट्रोलॉजिकल एजेंसी। when they become tropical cyclones, और ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, ठीक है।
सो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो एंटी मेरिडियन है उसके लगभग 100 डिग्री ईस्ट तक फॉर्म होते हैं, उनको ऑफिशियली जापान मेट्रोलॉजिकल एजेंसी के द्वारा नेमिंग की जाती है। ठीक है, एक बार फिर से समझिए कि जो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन एंटी मेरिडियन रीजन के 100 डिग्री ईस्ट तक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में फॉर्म होती है, उनकी नेमिंग जापान मेट्रोलॉजिकल एजेंसी के द्वारा की जाती है। अब ये एंटी मेरिडियन क्या होता है, इसके लिए आपको एक डायग्राम समझना होगा। ठीक है, ये जो लाइन दिख रहा है ना आपका 180 डिग्री की जो आपको लॉन्गिट्यूड बनी दिख रही है यहाँ पे रेड कलर की, इसी को आप जो है एंटी मेरिडियन बोल सकते हैं। ठीक है, इसी को हम एंटी मेरिडियन बोलते हैं। वही यहां से लेके यहां तक जो 100 डिग्री का 180 से लेके यहां तक 100 डिग्री का जो रीजन होगा, मान लीजिए 100 डिग्री यहां तक है, तो 180 डिग्री से 100 रीजन में अगर कोई साइक्लोन फॉर्म होता है तो इस साइक्लोन की नेमिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है, इसकी नेमिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जापान मेट्रोलॉजिकल एजेंसी की। ठीक है, सो आई होप यू गॉट व्हाट इज एंटी मेरिडियन। ओके, नाउ गाइस नेक्स्ट एक और पॉइंट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है फिलीपींस की है, पगासा। ठीक है, पगासा जो है वो फिलीपींस की मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, सो ये जो है पगासा, फिर से बता रही हूँ, पगासा फिलीपींस की मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, सो पगासा ऑल्सो नेम्स द tropical cyclones that occur or develop into tropical depression within their self-defined area of responsibility. Between 5 degree north to 25 degree north and 115 डिग्री ईस्ट। ठीक है, तो जो आपका फिलीपींस का जो एरिया है पगासा जो है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को, जो ट्रॉपिकल डिप्रेशंस होते हैं उनके आधार पे अपने खुद के द्वारा डिफाइन करती है कि इतने एरिया में अगर साइक्लोन फॉर्म होगा तो ही हम उसको नाम देंगे। ठीक है, तो पगासा फिलीपींस की मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है और 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 25 डिग्री नॉर्थ तक, और उसके अलावा 25 डिग्री नॉर्थ के अलावा 115 डिग्री ईस्ट तक अगर फिलीपींस के रीजन में कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म होता है तो उसका नाम पगासा के द्वारा रखा जाता है। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग दिस। ऑफन results in tropical cyclones in the region having two names। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, फिलीपींस में कई बार जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं उनके दो नाम हो जाते हैं, क्योंकि जो एरिया वो डिफाइन करते हैं वो खुद की मर्जी से करते हैं, खुद डिफाइन करते हैं कि इस एरिया के नाम हम रखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए कई बार एक ही नाम जो है वो दो साइक्लोन्स का वो रख देते हैं। ठीक है, सो ये हो जाता है। ये मैंने आपको दिखा दिया कि एंटी मेरिडियन क्या है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, विद इन the North Indian Ocean between 45 degree east to 100 degree east, the tropical cyclones are named by Indian Meteorological Department। ठीक है,
तो जो हमारा नॉर्थ इंडियन जो ओशन का रीजन है, जैसे अभी अभी आप लोगों ने करंट में देखा होगा कि साइक्लोन निवार जो है वो तमिलनाडु के रीजन में आया हुआ था, और बुरेवी के बारे में भी आपने सुना होगा श्रीलंका में, ठीक है। सो जो नॉर्थ इंडियन ओशन का जो रीजन है उसमें 45 डिग्री ईस्ट से लेके 100 डिग्री ईस्ट तक जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं उनका नाम इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के थ्रू रखा जाता है, ठीक है। when they are judged to have intensified into a cyclonic storm with 3 minutes sustained wind speed of at least 34 kilometers, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। यहाँ पे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा नाम दिए जाते हैं, जो नॉर्थ इंडियन ओशन में 45 डिग्री ईस्ट से लेके 100 डिग्री ईस्ट तक फॉर्म हो, ठीक है। नाउ गाइज लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज देयर आर 8 lists of names which are used in sequence and are not rotated every few years, ठीक है। However, the names of significant tropical cyclones are retired, ठीक है। तो टोटल जो है 8 लिस्ट होते हैं, इनको प्रिपेयर किया जाता है, 8 अलग अलग लिस्ट को प्रिपेयर किया जाता है और इन 8 लिस्ट में साइक्लोन्स के नाम लिख के रख दिए जाते हैं। ये 8 लिस्ट कई सारी अलग अलग कंट्रीज मिलके प्रिपेयर करती हैं, जिसमें मैं आपको नाम दिखा देती हूँ कि कौन कौन सी कंट्रीज मिलके इसको प्रिपेयर करती हैं, ठीक है। सो बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड, ठीक है। ये सारी की सारी कंट्रीज मिलके ये 8 लिस्ट प्रिपेयर करती हैं और इन 8 लिस्ट में सारे के सारे साइक्लोन्स का ये नाम डिसाइड करती हैं। बांग्लादेश का मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन नाम डिसाइड करता है, फिर इंडिया का, मालदीव्स का, ऐसे हर एक कंट्री का मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ये सारे नाम डिसाइड करता है, ठीक है। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें ये 8 लिस्ट फॉर्म होती है, जिसमें कई सारे कंट्रीज जो है वो उनके द्वारा नाम ये डिसाइड किए जाते हैं। और ये जो नेम्स डिसाइड किए जाते हैं गाइस, ये नेम्स कुछ सिग्निफिकेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद रिटायर भी हो जाते हैं, इनके नाम जो है वो दोबारा यूज नहीं किया जाता, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया कि किस तरह से साइक्लोन्स की नेमिंग की जाती है। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं तो जितने भी अलग अलग मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वैसे तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की होती है, लेकिन क्योंकि पूरी दुनिया में हर साल कई सारे जो है साइक्लोन्स हमें देखने को मिल जाते हैं, तो इसीलिए इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, और इसीलिए हर एक रीजन के मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को ये काम जो है सौंपा जाता है कि वो उस पर्टिकुलर रीजन के ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का नाम डिसाइड करे, ठीक है। सो आई होप गाइस आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग आपको लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा सेशन, और साथ ही अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है। अनअकैडमी पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं
फॉलो करने से आप लोगों के लिए शाम को 6 बजे जो मैं स्पेशल क्लासेस लगाती हूँ उनकी सारी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगी, सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। साथ ही गाइस मैं आपको बता दूं, इन स्पेशल क्लासेस को अनलॉक करने के लिए आपको मेरा रेफरल कोड यूज करना होगा, प्रिया11, ठीक है। इस रेफरल कोड को यूज करके अनलॉक भी हो जाएंगी क्लासेस। और सिर्फ मेरी ही क्लासेस नहीं, किसी भी एजुकेटर की क्लास अगर लॉक है और उसको आप अनलॉक करना चाहते हो तो हर एक स्पेशल क्लास को अनलॉक करने के लिए मेरा रेफरल कोड आप इजीली यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर आप उनसे प्लस पे जुड़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपना गोल जो है अचीव करें, आप यूपीएससी जो है क्लियर करें, अगर आप अपना जो सपना है आईएएस आईपीएस बनने का वो साकार करना चाहते हैं, तो आप प्लस पे भी जुड़ सकते हैं। प्लस पे आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, प्रिया11। इस रेफरल कोड को यूज करके 10% आपको कोर्सेज पे डिस्काउंट भी मिलेगा और मेरे अलावा इंडिया के टॉप लेवल एजुकेटर्स भी आपको मेंटर करेंगे, गाइड करेंगे, ताकि आप अपना सपना साकार कर सको, ठीक है गाइस। सो थैंक यू सो मच, आप सभी यहाँ पे मेरे साथ जुड़े रहे इतनी सुबह सुबह, आप सभी ने यहाँ पे मुझे कोऑपरेट करने की कोशिश की, अपना इंपॉर्टेंट टाइम मुझे दिया। फिर से आपसे मिलूंगी एक जोरदार धमाकेदार वीडियो के साथ। साथ ही जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि सैटरडे यानी कि अब कल जो है आप लोगों के लिए काफी बेहतर और बढ़िया सा एक प्रोग्राम लेके आ रही हूँ, जिसमें आप लोगों को मैं कुछ ऐसी चीज देने वाली हूँ जो आप लोगों को काफी पसंद आएगी, ठीक है। तो पहले से डिस्क्लोज नहीं करूंगी वरना मजा खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इस जो है सस्पेंस को बने रहने देते हैं, बट सैटरडे का इंतजार जरूर कीजिएगा और सैटरडे को जरूर मेरे साथ कनेक्ट होइएगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लर्नर्स के साथ, ताकि सभी लर्नर्स को ये पता चल सके कि आखिर ये जो साइक्लोन्स है इनके नाम रखे कैसे जाते हैं, है ना। So thank you so much guys. See you again. Take care. Bye bye.